संख्या में ट्रांजिस्टर और मॉसफेट ही लगता है आईसी के अंदर। तो जो आपका बीपीएच वोल्टेज कहाँ से बनता है? बीपीएच का वोल्टेज बनता कहाँ से है? चार्जिंग आईसी बनाता है ना बीपीएच वोल्टेज। जैसे बीपीएच का वोल्टेज बनेगा तो पावर आईसी के पास आएगा वोल्टेज सबसे पहले, ठीक है। और हर एक मॉसफेट को ही वोल्टेज दिया जाएगा। देखो ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? इसका ड्रेन है, ये क्या है? सोर्स है, ये है गेट। तो जिसका गेट इसका कंट्रोल सेक्शन से कनेक्टेड रहेगा इसी का, इस आईसी के अंदर, ठीक है। और जिसका ड्रेन पे इनपुट होगा वो बीपीएच का होगा आईसी के अंदर। इस तरह से एक ही वोल्टेज स्विच किया है सब, ठीक है। फिर स्विचिंग हो गई, यहाँ से फिर आउटपुट होने लगेगा आपका हर एक कॉइल के थ्रू। जिसको भी देना है, सीपीयू हो चाहे इसी पावर आईसी के अंदर इंटर करना है, वो सारा चीज होगा। ये इंटरनल सर्किट इस तरह से बना होता है पावर आईसी के अंदर, ठीक है। इसका एक फोटो लो, फिर समझाता हूँ आगे। आउट वाला में बनाया क्या चीज हो? कैपेसिटर है क्या? कौन सा? ये कॉइल के साथ ही तो स्विचिंग होगा ना। जब स्विचिंग होगा तो यहाँ पे आपका एसी पल्स जनरेट होता है, एसी पल्स है ये, ठीक है। एसी पल्स ही आपका जनरेट होता है। ऊपर व्हाइट है नीचे ब्लैक है, तो इसीलिए कैपेसिटर पूछा। कॉइल है ना, कॉइल के साथ ही तो स्विचिंग होता है आपका। चलो अब थोड़ा जिसको समझने वाले थे मेन, इसी के लिए इतना मेहनत किया हूँ थोड़ा कि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए करके। बक कॉइल को, ये बक कॉइल है और किनारे किनारे जितने भी लगते हो क्या है, बक कॉइल है हमारा। देखो ये पावर है, ठीक है। बीरेज 1 सेक्शन में पार्ट डी है ये, ठीक है। यहाँ पे सारे कॉइल कनेक्टेड है। देखो जितना पावर ऐसे किनारे होता है ना कॉइल, इसमें पे दिखाता हूँ सब बक कॉइल। ये आपका कितना लगा हुआ है, देखो ये 3 और ये 2 4, ये 4 आपका बक कॉइल है, ठीक है। ये भी आपका, ये 2 अलग कलर में, ये भी बक ही कॉइल है। इन दोनों का थोड़ा अलग काम है, इन चारों का थोड़ा अलग काम है, ठीक है। सबका काम है एम्पीयर जनरेट करना, लेकिन ये दोनों का जो सप्लाई है वो पावर आईसी के अंदर दोबारा रिटर्न आएगा। क्यों आएगा सब मैं बताता हूँ। इसका कलर दोनों का अलग है ना थोड़ा सा, है कि नहीं। तो काम किया गया है थोड़ा देखते हैं। ये कॉइल समझ में आ गया। पावर आईसी जस्ट किनारे लगा वो सब क्या बक कॉइल है आपका। स्कीमेटिक में चलते हैं। देखो ये लगा हुआ है सब कॉइल। तो कितना कॉइल लगा था टोटल? 6 लगा था। 2 अलग 4, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक साइड है इसका आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट सिरा है इधर, और एक सिरा पे स्विचिंग, ठीक है। देखो इधर VSW लिखा हुआ है, वोल्टेज स्विचिंग, ठीक है। जिस तरह से अब आपको अंदर मॉसफेट नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं इंटरनल सर्किट को आपको बताया हूँ उसके अंदर होता कैसे है। अब देखो इस साइड से आप देखो तो बीपीएच का वोल्टेज आ रहा है, यार बीपीएच का वोल्टेज है ना। ये सीधा सीधा कनेक्ट हो गया 39 नंबर 39 नंबर बोल पे, ठीक है। फिर यही वोल्टेज नीचे आया, देखो 77 78 79 नंबर पे है ना, कनेक्ट हो गया। फिर ये वोल्टेज फिर गया, मतलब जितना बार इस कॉइल कितना है 6, तो 6 बार बीपीएच इंटर करेगा पावर आईसी के अंदर। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6 बार इंटर किया, क्योंकि इसके अंदर अभी 6 मॉसफेट लगा हुआ है बक कन्वर्टर। कितना मॉसफेट? 6 मॉसफेट। वायरिंग किस तरह से हुआ होगा आप फोटो खींच के रखे उस तरह से। ये इसका क्या हो गया? इनपुट वोल्टेज। क्या हो गया? ये इसका इनपुट, और ये हो गया उसका आउटपुट वोल्टेज। एक बचा गेट, तो गेट इसी आईसी के अंदर कंट्रोल सर्किट में कनेक्ट होता है आपका, ठीक है। आईसी हैंडल करता है उसका गेट को। जैसे ही इनपुट वोल्टेज आएगा, पावर बटन ट्रिगर करोगे आप या फिर चार्जर लगाओगे, ऐसी स्विचिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इनपुट कितना है 3.7 से 4.2 वोल्टेज होता है ना बीपीएच पे, लेकिन जब आउटपुट होगा तो कितना होगा? देखो इस कॉइल पे कितना हो रहा है आउटपुट? 1.2 वोल्टेज। लो वोल्टेज हाई एम्पियर होता है कि नहीं। वोल्टेज को कम कर देगा और एम्पियर को बढ़ा देगा। चलो देखते हैं पावर फॉर एमएसएम मोटर।